हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज की जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस टाइम पे एंग्शियस हैं, जो वेट कर रहे हैं अपने वीज़ा की ऑस्ट्रेलिया के लिए। फेब इनटेक जैसे नेक्स्ट वीक से मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में स्टार्ट होने वाला है। कहीं पे मंडे को हो जाएगा, कहीं पे ड्यूरिंग दिस वीक है, मे बी नेक्स्ट वीक हो जाएगा। तो जैसा हम देखते हैं, हमारी भी फाइलें लगी हुई हैं कुछ जिनके डिसीजन अभी तक नहीं आया है फेब इनटेक की, और बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस फाइलें लगी हुई होंगी, उसमें आपकी भी हो सकती हैं, और ऑल अक्रॉस इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट्स की फाइलें लगी होंगी, या इवन बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका वहाँ से भी होंगी जिनका डिसीजन नहीं आया। क्योंकि पहले टाइम पे क्या होता था, आज से अगर मैं 2 साल पहले की बात करूं, जैसे इनटेक की डेट आती थी, चाहे आपने 5 दिन पहले भी फाइल लगाई है, तो आपका डिसीजन एम्बेसी जो है बिफोर द इनटेक स्टार्ट वो दे देती थी। अभी क्योंकि प्रोसेसिंग पहले से जो है वो स्लो है, इवन प्रायोरिटी वीज़ा में भी तकरीबन जो प्रायोरिटी वीज़ा की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ भी 3 से 4 हफ्ते लग रहे हैं। तो उस वजह से बहुत सारी एप्लीकेशंस अंडर दी प्रोसेस आ रही हैं। तो अब एज अ स्टूडेंट हम क्या करें? पहली बात तो आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, एंड दिस इज़ अ नॉर्मल प्रोसीजर, और ये अक्सर ऑस्ट्रेलिया में होता है। अब ये जो मैं वीडियो में एज्यूम कर रहा हूँ, मैं उन लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ जिन्होंने अपनी फाइलें यूनिवर्सिटीज़ में लगाई हुई हैं। यानी कि या तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में बैचलर में या मास्टर्स में, या यूनिवर्सिटी के किसी पाथवे प्रोग्राम में, जैसे डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री इन अ यूनिवर्सिटी। जिन्होंने प्राइवेट कॉलेजेस में फाइल लगाई हुई हैं, चाहे वो बैचलर्स डिग्री के लिए ही क्यों ना हो या मास्टर डिग्री के लिए ही क्यों ना हो, उसमें जो प्रोसेसिंग का टाइमलाइन जो है वो डिफाइंड नहीं है। तो इस वजह से उसके बारे में I cannot comment. So this the video would be focused on students who have applied for the universities, चाहे वो डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री हो या डायरेक्ट डिग्री के लिए हो। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने अपने एजेंट के थ्रू एक्सटेंशन की ईमेल डलवानी है। वो आपने यूनिवर्सिटी को मेल डलवानी है कि एज my file is under the process and I submitted my visa application on this date, so and my visa decision has not been made yet, so I'm bit nervous and anxious, और मैं चाहता हूँ कि मैं I don't want to miss the intake as well, so kindly give me extension for couple of weeks। तो इस तरह करके आपने मेल अपने एजेंट से डलवानी है, और होपफुली अगर आपकी जो फाइल है वो जनवरी मंथ में ही लगी है, तो मैक्सिमम बाय एंड ऑफ दिस मंथ आपको आपका डिसीजन जो है वो आ जाएगा, और 5 या 7 दिन आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई को हो सकता हो गए हों, बट अगर आपको एक्सटेंशन मिल गई है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़। दूसरा, डेफरमेंट के लिए अगर मान लो किसी ने अपनी फाइल ही फ़रवरी में जाके लगाई है, ये जानते हुए कि जो एम्बेसी है वो कम से कम 30 दिन का टाइम ले रही है प्रोसेसिंग में, फिर आई एम नॉट श्योर कि आपको ड्यूरिंग एक्सटेंशन भी डिसीजन आपका आ जाएगा या नहीं आएगा, या आपको फिर फर्दर उसको डेफर करवाना पड़ेगा। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, स्पेशली अगर मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं, तो डिसीजंस जो हैं या तो आपके विद इन दी इनटेक स्टार्ट डेट आ जाएगा, या आपको यूनिवर्सिटी जैसे एक्सटेंशन दे देगी, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ भी चाहती हैं कि स्टूडेंट्स आके हमारे यहाँ पे ज्वाइन करें, बिकॉज it is not about the student only, it is about the universities also, because एक डिलेड स्टूडेंट जिसकी सीओई इशू हो गई है, जिसने फीस जमा करवा दी है, वो अननेसेसरी अगर 5 महीने के लिए रुक जाता है, तो यूनिवर्सिटीज़ को भी उसका लॉस है, बिकॉज दे कैनॉट यूज़ दैट मनी विच यू हैव पेड एज ए ट्यूशन फीस, क्योंकि वो एक ट्रस्ट अकाउंट में जाती है, वो तभी यूज़ कर सकते हैं जब आप वहाँ पे जाके एज अ स्टूडेंट एनरोल करते हो। सो यूनिवर्सिटीज़ वुड आल्सो वांट कि आप आओ और आके अपनी क्लासेस शुरू करो, तो उनको एक्सटेंशन देने में कोई दिक्कत नहीं आती, प्रोवाइडेड आपके एजेंट जो हैं वो यूनिवर्सिटी को आपकी तरफ से प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन करें और उनको मेल लिखें। कई बार क्या होता है, जो एक्सटेंशन होती है वो विद इन कपल ऑफ डेज आ जाती है, कई बार उसको हफ्ता भी लगता है, तो इसलिए इस बात का भी पैनिक मत करिए।
ठीक है। उसके बाद एज एंड व्हेन यू गेट द एक्सटेंशन, जस्ट अपलोड दैट अपलोड तब करनी है मी अकाउंट में जब आपकी इनटेक स्टार्ट डेट जो है वो निकल गई है, या आज ही आपकी इनटेक स्टार्ट डेट है और आपका अभी तक वीज़ा नहीं आया, आपको एक्सटेंशन मिल गई है, तो जस्ट अपलोड एज दैट एक्सटेंशन एज अ डॉक्यूमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो अंडर प्रोसेस आ रही हैं, मेरी भी हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो कोर्स स्टार्ट डेट है वो मार्च के फर्स्ट वीक में है, कुछ में फरवरी के एंड में है, तो अभी कुछ भी बिगड़ा नहीं है। आप रिलैक्स रहिए और जैसे मैंने बोला है उस तरह से करिए। आई होप ऑल ऑफ यू वाचिंग दिस वीडियो, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, शुड गेट देयर वीज़ा ग्रांट एंड शुड स्टार्ट देयर स्टडीज़ in Australia in this February intake. Thank you so much.